अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्निया एंड कॉर्निया के रिलेटेड ऑप्थेल्मोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया बेसिकली इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स द आउटर एंटीरियर 1/6 ऑफ आउटर फाइब्रस लेयर्स। ठीक है, आउटर जो फाइब्रस लेयर्स होती हैं उसमें स्क्लेरा एंड कॉर्निया आती है, एंड जो आउटर 1/5 होता है वो स्क्लेरा बनाती है, जो 1/6 होता है पार्ट वो आपके पास जो कौन बनाता है वो कॉर्निया बनाता है। ठीक है, एंड कॉर्निया इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। इसकी जो थिकनेस होती है कॉर्निया की, इसका जो सेंटर होता है वो बिल्कुल थिन होता है, जो इसकी पेरिफ्री होती है वो बिल्कुल थिक होती है। सेंटर इसका बिल्कुल थिन होता है और जो पेरिफ्री है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से सेंटर से जैसे ही पेरिफेरल जाएंगे तो वो थिक होता जाएगा। ठीक है, एंड इट इज़ द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द एवरेज 43 डायोप्टर्स। इसका जो क्या कहते हैं जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो एवरेज 43 के अराउंड ही डायोप्टर की होती है। ठीक है, एंड देन कॉर्निया हैज़ द 5 लेयर्स। कॉर्निया हैज़ द 5 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर इज़ द एपिथेलियम। जिस भी चीज़ की अब बात करेंगे उसमें जो आउटर लेयर होगी वो एपिथेलियम ही होती है। ठीक है, दिस इज द एपिथेलियम, ब्लैक वन, एंड दिस लास्ट लेयर इज़ द एंडोथेलियम। ठीक है, लास्ट लेयर इज़ द एंडोथेलियम, एंड बिलो द एपिथेलियम देयर इज़ अ मेम्ब्रेन नोन इज़ द बी। बी इज़ फॉर बाउमेंस मेम्ब्रेन, ये आपको नेम पता होंगे पहले से। बी इज़ फॉर बाउमेंस, एंड अबव द एंडोथेलियम देयर इज़ द लेयर नोन इज़ द डेसिमस मेम्ब्रेन, डी। एपिथेलियम सबसे बाहर होती है, एंडोथेलियम सबसे अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद बी जो है डी से पहले आती है, तो बी इज़ फॉर बाउमेंस, ये आउटर हो गई, एंड डी अंदर होती है। डी मतलब क्या, बी से बाद में आती है। ठीक है, और डी सी से बाद में, सी से भी बाद में आती है। ठीक है, एंड डी फॉर डेसिमस मेम्ब्रेन। ठीक है, बी और डी के बीच में क्या होता है, सी होता है। इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होगी, उसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रोमा। इसको आप सी से भी याद कर सकते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर आप इसको याद कर सकते हैं स्ट्रोमा के साथ। ठीक है, सो दिस इज़ द नेमिंग ऑफ द लेयर्स ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, एंड दिस एंडोथेलियम हैज़ द 3 लेयर्स ऑफ द सेल्स। नंबर 1 इज़ द बेसल सेल्स, 2 आर द विंग सेल्स, 3 are the surface cells, and at the periphery of the epithelium there are cells known as the limbal stem cells. These limbal stem cells regenerate the corneal epithelial cells. ये क्या करते हैं, जो कॉर्निया के एपिथेलियल सेल्स हैं उनको रीजनरेट कर रहे होते हैं। स्टेम सेल्स है ना, तो वो सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अच्छा, then we have the Bowman's membrane. Bowman's membrane is made up of condensed collagen fibrils. क्या, condensed collagen fibrils, इसमें collagen होता है। ठीक है, and then we have stroma. Stroma is made up of proteoglycans and collagen and ground substance जो होता है उस ये सारे उसके बने हुए होते हैं स्ट्रोमा। एंड स्ट्रोमा is composed of keratocytes. The keratocytes are the cells which produce the collagen. These are keratocytes are the fibroblast, collagen producing fibroblast होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लेमिना प्रोप्रिया भी कहते हैं स्ट्रोमा को हम, और या फिर इसको स्ट्रोमा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस वगैरह होता है। ठीक है, एंड देन वी हैव द डेसिमस मेम्ब्रेन। डेसिमस मेम्ब्रेन में आपके पास क्या होता है, डेसिमस मेम्ब्रेन ना, इसमें एक इम्पोर्टेंट ना इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जब टर्मिनेट होती है, टर्मिनेशन के पॉइंट पर ये ना एक चीज़ बनाती है, उसको हम शॉप्स लाइन बोलते हैं। क्या, शॉप्स लाइन में, ये मैंने आपको ग्लोकोमा में बताया था। एंटीरियर चैम्बर एंगल किससे बना हुआ होता है, सीलियरी बॉडी हो गई थी, आयरस हो गई थी, सीलियरी बॉडी, आयरस एंड शॉप्स लाइन, एक और भी स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो शॉप्स लाइन है ये क्या करती है, इट फॉर्म्स द एंटीरियर चैम्बर एंगल। ठीक है, एंड इट इज़ अनएबल टू रीजनरेट, ये रीजनरेट नहीं कर रही होती। ठीक है, एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, एंडोथेलियम है। एंड एंडोथेलियम ये क्या करती है, इट डिहाइड्रेट द कॉर्निया। ये डिहाइड्रेशन ऑफ द कॉर्निया को हेल्प कर रही होती है। ठीक है, इफ़ देयर इज द डैमेज टू दिस एंडोथेलियम, दिस विल लीड टू द कॉर्नियल एडीमा, बिकॉज
यहाँ पर ना इसमें पंप्स होते हैं जो वाटर को आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो पंप फेल हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर है यहाँ पर इनमें सॉरी जो क्या कहते हैं कॉर्निया में इंटर कर जाएगा, तो यहाँ पर कॉर्नियल एडिमा डेवलप कर जाएगा। एंड दिस एंडोथीलियम अनएबल टू रीजनरेट, ये दोनों रीजनरेट नहीं करती, ठीक है। आई होप कि इसकी जो बेसिक्स हैं आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ द कॉर्निया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉर्नियल डिजनरेशंस एंड कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रॉफीज़ को। कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ आर डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर डिस्ट्रॉफीज़, स्ट्रोमल डिस्ट्रॉफीज़ एंड पोस्टीरियर डिस्ट्रॉफीज़। एंटीरियर, स्ट्रोमल एंड पोस्टीरियर डिस्ट्रॉफीज़। अब जो एंटीरियर डिस्ट्रॉफीज़ होंगी दे इफेक्ट द एपिथेलियम एंड द बाउमेंस मेम्ब्रेन। एंड जो एंटीरियर डिस्ट्रॉफीज़ में जो लीजन होगा वो लीजन या तो डॉट लीजन होगा या फिर एक मैप के फॉर्म में लीजन होगा या फिर एक फिंगरप्रिंट की तरह ना एक लीजन होगा, ठीक है। एंड दीज एंटीरियर डिस्ट्रॉफीज़ ऑल आर ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं। दीज आर द MCQ, दीज आर द पॉइंट्स विच आर गोइंग टू कम इन द MCQs, ठीक है। एंड जो इसमें क्लिनिकल फीचर्स होते हैं आपको मिलेंगे क्या, पेन मिलेगा, वाटरिंग, फोटोफोबिया मिलेगा, ठीक है। इसके 3 टाइप्स होते हैं एंटीरियर के। नंबर 1 दी माइक्रोसिटिक, रीज बकलस एंड मीजमेंस डिस्ट्रॉफी, ठीक है। जो माइक्रोसिटिक डिस्ट्रॉफी होती है इट इज़ मोस्ट कॉमन डिस्ट्रॉफी। माइक्रोसिटिक इज़ दी मोस्ट कॉमन डिस्ट्रॉफी, ठीक है। एंड उसके बाद जो रीज बकलर है ये चाइल्डहुड में आपके पास क्या जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करेंगे। एंड उसके अलावा जो क्या कहते हैं इसमें जो कॉर्नियल इरोजन्स आपको मिलेंगे। इरोजन क्यों मिलेंगे भाई, बिकॉज देयर इज़ द डिस्ट्रॉफी ऑफ द एपिथेलियम एंड दिस बाउमेंस मेम्ब्रेन। इसकी अगर क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन होगी तो यहाँ पर इरोडेड जो ना कॉर्निया आपको मिलेगी, ठीक है। इरोजन की वजह से इसकी जो सरफेस होगी वो सरफेस होगी कॉर्निया की वो आपको रफ सरफेस मिलेगी, ठीक है। सॉरी, अच्छा। एंड देन वी हैव द मीजमेन। अब मीजमेन का आपको नाम ही पता हो, इट इज़ इनफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनको ट्रीट कैसे करते हैं, इनको एंटीरियर को हम करते हैं क्या, लैमेलार केराटोप्लास्टी। केराटोप्लास्टी इज़ दी, केराटो इज़ फॉर कॉर्निया, प्लास्टी मतलब क्या आप जो ना उसको दूसरी जो ना उससे चेंज कर रहे हो, मतलब क्या डोनर से लेके रेसिपिएंट में आप डाल दें, ठीक है, कॉर्निया को। ये लेमेलार इसका टाइप होता है केराटोप्लास्टी का, ये हम कर रहे होते हैं, ठीक है। पार्शियल थिकनेस एंड फुल थिकनेस की केराटोप्लास्टी होती है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें लेमेलार केराटोप्लास्टी करेंगे, ठीक है। दीज आर द एंटीरियर। देन वी हैव द स्ट्रोमल डिस्ट्रॉफीज, ठीक है। इफ देर इज द डिपोजिशन ऑफ hyaline material, if there is the deposition of this hyaline material in the stroma, this is known as the granular stromal dystrophy. This is known as the granular stromal dystrophy. And if there is the deposition of mucopolysaccharides, if there is the deposition of mucopolysaccharides in the stroma, this is known as the macular stromal dystrophy. This is macular stromal dystrophy. इसमें क्या होता है, देयर इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड डिपोजिशन इन द स्ट्रोमा। एंड इफ देयर इज द डिपोजिशन ऑफ द क्रिस क्रॉस अमाइलॉइड प्रोटीन इन द स्ट्रोमा, दिस इज नोन एज द लैटिस स्ट्रोमल डिस्ट्रॉफी। दीज 3 आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम्स। इसमें यही पूछ रहे होते हैं कि ग्रेन्युलर में क्या डिपॉजिट होता है, मैक्यूलर में क्या डिपॉजिट होता है, लैटिस में क्या डिपॉजिट होता है। एंड एक और इसमें से MCQs पूछते हैं, ऑल स्ट्रोमल डिस्ट्रॉफीज आर ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्सेप्ट macular dystrophy. This macular is not the autosomal dominant one. This is not autosomal dominant. So this is going to be asked in the exams. ठीक है, sorry. And this granular and lattice both appear in the first decade of the life. ये दोनों फर्स्ट डेकेड ऑफ द लाइफ में अपीयर करती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंडोथीलियल डिस्ट्रॉफीज। एंडोथीलियल या फिर इसको हम पोस्टीरियर डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं। पोस्टीरियर डिस्ट्रॉफी का एक नाम है फ्यूज एंडोथीलियल डिस्ट्रॉफी।
फ्यूज एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी में होता क्या है, जो पेरिफेरी ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स हैं ये लॉस हो जाते हैं, लॉस ऑफ द पेरिफेरल एंडोथेलियल सेल्स। मैंने यहाँ पर क्या कहा था, इफ़ देयर इज़ द सॉरी यार, इफ़ देयर इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एडिमा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडिमा बन जाएगा। एडिमा यहाँ पर डेवलप कर जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है, इसका जो फीचर होता है, क्लिनिकल फीचर, देयर इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ द विजन in the fused endothelial dystrophy which is worsen in the morning. This is important, this is going to help you in the clinical diagnosis, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा विद द डायग्नोसिस कि जो ना फ्यूज एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी है, क्या होगा, मॉर्निंग में वो जो विजन है वो बिल्कुल वर्सन हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। एंड फ्यूज एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी के 4 टाइप्स होते हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये जो एंडोथेलियल सेल्स है ना, ये क्या करते हैं, ये ना पंप कर रहे होते हैं वाटर को फ्रॉम दिस वन, ठीक है, टू द कॉर्निया। ये वाटर को पंप कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, तो जो कॉर्निया डिहाइड्रेटेड रहती है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ फेलियर ऑफ दीज सेल्स फंक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर है वो रिटेन कर जाएगा, यहाँ पर रिटेन कर जाएगा। इनके फेलियर को हम गुट्टाटा बोलते हैं, क्या, गुट्टाटा, ठीक है। एंड अगर ये वाटर यहाँ पर एक्यूमुलेट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडिमा डेवलप कर जाएगा। ये इसका सेकंड वो है, ठीक है, ये टाइप है। थर्ड टाइप इसका क्या है, बुलस, फिर यहाँ पर एक बुलस बन जाएगा, देन लास्ट में इसमें स्कारिंग हो जाएगी। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ दी फ्यूज एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एंड इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, फ्यूज एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी को, यू कैन ट्रीट इट विद दी हाइपरटोनिक सलाइन एंड डेसिमस स्ट्रिपलिंग एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी, ठीक है। यू कैन ट्रीट इट विद दी hypertonic saline and decimus stripling endothelial keratoplasty, ठीक है। ये बस आप इन दोनों के नाम याद रखें, कोई इसमें आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉर्नियल डीजनरेशन। तो जो डीजनरेशन हैं वो बहुत ही आसान होने वाली हैं। यस, नंबर अच्छा, डीजनरेशन में बेसिकली होता क्या है, जो ना ओपेसिफिकेशन हो जाती है कॉर्निया की, ठीक है। डीजनरेशन में इस तरह से होता है, जिस तरह से लेंस में ओपेसिफिकेशन हो रही थी ना, इसमें भी ओपेसिफिकेशन हो जाती है कॉर्निया की। बेसिकली इसके ना टाइप्स होते हैं। सबसे पहले जो इसका टाइप होता है उसको हम बोलते हैं क्या, आर्कस सेनाइलिस। आर्कस जहाँ पर सेनाइलिस आता है वो क्या होता है, ओल्ड एज के साथ होता है, तो ये ओल्ड एज में होगा, ठीक है। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन पेरिफेरल कॉर्नियल ओपेसिटी, ये मोस्ट कॉमन होता है, ये भी आपने याद कर लिया, ठीक है। दिस इज़ इनफ। एंड इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें सिर्फ लिपिड इन्फिल्ट्रेशन होती है, बस ये आपने याद करना है। एंड इफ़ दिस वन इज़ अकर इन द यंग एज, तो उसको हम बोलेंगे आर्कस जुवेनाइलिस। आर्कस जुवेनाइलिस ये यंग एज में होता है। एंड वो जो यंग पेशेंट होगा, ही और शी प्रेजेंट विद द डिसलिपिडीमिया, उसको डिसलिपिडीमिया का भी जो ना आपके पास क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी, वो डिसलिपिडीमिया का, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंड देन सेकेंडली वी हैव द बैंड केराटोपैथी। बैंड केराटोपैथी में यहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ द कैल्शियम डिपोजिशन। यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है इनटू द बॉवमेंस मेम्ब्रेन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्या, बॉवमेंस मेम्ब्रेन में क्या होगा, कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाएगी, इसको हम बैंड केराटोपैथी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसको ट्रीट आप कैसे करेंगे, यू कैन ट्रीट विद द चीलेशन विद द EDTA, इथिलीन डायमाइड टेट्रा एसिटिक एसिड या फिर टेट्रा एसीटेट, ठीक है। EDTA के साथ आप इसको ट्रीट करेंगे। एंड यू कैन गो विद द लेमेलार केराटोप्लास्टी। लेमेलार केराटोप्लास्टी आपको याद करना है। एंड यू कैन आल्सो गो विद द एक्साइमस केरेटेक्टमी, ठीक है। ये इनके नाम याद कर लें आप, आपसे कोई इसका प्रोसीजर नहीं पूछेगा कि, ठीक है। सो नंबर 1 आर्कस सेनाइलिस, नंबर 2 बैंड केराटोपैथी, नंबर 3 पर आती है हमारे पास क्या, लिपिड केराटोपैथी। लिपिड तो जाहिर सी बात बता रही क्या होगा, यहाँ पर देयर इज द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम इन द फास्फोलिपिड्स, ओ सॉरी नॉट द कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल इन द फास्फोलिपिड्स, ठीक है। एंड ये जो कोलेस्ट्रॉल इन फास्फोलिपिड है, ये आपको वाइट स्ट्रोमल डिपोजिट्स होते हैं, ये आपको इस तरह से नजर आएंगे, वाइट स्ट्रोमल डिपोजिट्स होंगे, ठीक है। लिपिड केराटोपैथी होगी। एंड ठीक है, एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन विद दी हर्पीस सिम्प्लेक्स एंड हर्पीस जूस्टर इन्फेक्शंस, ठीक है। जूस्टर इन सिम्प्लेक्स के साथ ये होते हैं, ठीक है, लिपिड केराटोपैथी। देन वी हैव द 4th एंड द 5th। 4th पे हमारे पास आता है क्या, सेल्समैन नोड्यूलर degeneration. Salzmann nodular degeneration, it is common in this common secondary to chronic keratitis and trachoma. ट्रकोमा क्या होता है ये मैं आपको कंजक्टिवाइटिस के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।
अभी के लिए ये सिर्फ याद कर लें कि क्रोनिक केराटाइटिस एंड ट्रिकोमा में ये कॉमन होता है, सेकेंडरी उनके सेकेंडरी होता है, ठीक है। सेल्समैन नोड्यूलर डीजनरेशन, सेल्समैन नोड्यूलर डीजनरेशन में होता क्या है, देयर इज़ दी ग्रे वाइट नोड्यूलर ओपेसिटीज़ डिपॉजिट इनटू द स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में डिपॉजिट होंगे, ठीक है, ये स्ट्रोमा में डिपॉजिट होंगे। इसको हम बोलेंगे क्या, सेल्समैन नोड्यूलर डिस्ट्रॉफी। इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, यू कैन ट्रीट इट विद दी लुब्रिकेंट्स एंड द लेमेलार केराटोप्लास्टी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इफ़ देयर इज़ द डिपोजिशन ऑफ अंबर कलर्ड ग्रेन्यूल्स इन द स्ट्रोमा, अंबर कलर्ड ग्रेन्यूल, ये आपने नाम याद रखना है, अंबर कलर्ड ग्रेन्यूल्स इन द स्ट्रोमा, दिस इज़ नोन एज द स्फीरॉइडल कॉर्नियल डीजनरेशन। इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, विद द लेमेलार केराटोप्लास्टी, इसके साथ आप इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी कॉर्नियल कॉर्निया की बेसिक्स एंड द कॉर्नियल डीजनरेशन एंड कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा एंड आपको मज़ा भी आया होगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।